पार्ट्स है ना, एयर पार्ट्स रिकॉग्निशन है ना, पुरस्कार है ना, ये 2024 का ना, किसको मिला है? कर्नाटक में ना, कर्नाटक में अंतरराष्ट्रीय केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा ना, केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा ना, ये आ जाता है, इंपोर्टेंट है बहुत, ठीक है। केम्पेगौड़ा ना, केम्पेगौड़ा मतलब वहां का जो शासक था ना, उस शासक रहा, तो उसके नाम पर रखा गया है। कहां पर है ये? बेंगलुरु, बेंगलुरु कर्नाटक है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है तो ना, ठीक है। तो ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना, इसका स्वामित्व किसके पास है? अभी अगर पूरी तरह देखा जाए तो स्वामित्व का संचालन है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा ना, किसके द्वारा? स्वामित्व किसके पास है? स्वामित्व है ना, बेंगलुरु इंटरनेशनल, बेंगलुरु इंटरनेशनल हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, लिमिटेड है ना, मतलब BIAL है ना, इसके द्वारा ये क्या संचालित किया जा रहा है ना, संचालित किया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई भारत में सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा? तो ये है ना, सौर ऊर्जा से संचालित, पूरा है ना, पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित, पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट है क्या? पुरस्कार, ये एयर पार्ट रिकॉग्निशन पुरस्कार, एयर पार्ट रिकॉग्निशन पुरस्कार है ना, ठीक है। इसका अगर संस्थापक जैसा कि मैंने बताया, किसके नाम पर पड़ा है? केम्पेगौड़ा के नाम पर है ना, केम्पेगौड़ा संस्थापक आए थे ना, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है ना, राजधानी का है कितने की तरह है ना। 1 नवंबर 1956 में इसका तो क्या हुआ? बना है ना, गठन हुआ इसका ना, तो वैसे याद कर लिया करो ना, वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। पूछना जाए सीएम कौन है? सिद्धारमैया है ना, सिद्धा, हाँ थावरचंद गहलोत है ना, थावरचंद गहलोत, ठीक है, गवर्नर है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा ना, ठीक। FIH प्रो हॉकी लीग, हॉकी लीग है ना, ठीक है। ये किसने जीती है ना, पूछना जाए तो मुझे किसने जीती है? तो भारत ने जीती है। किसको हराया? अर्जेंटीना को, हराया ना, अर्जेंटीना को हराया। FIH प्रो लीग है ना, प्रो हॉकी लीग है ना, किसने भारत ने जीती है और हराया किसको है? अर्जेंटीना को ना, ठीक है। इसमें अर्जेंटीना को हराया, तो हॉकी किससे संबंधित है ना, तो हॉकी में कौन था? कप्तान, कप्तान का बहुत ज्यादा याद रखना चाहिए, हरमनप्रीत सिंह है, ठीक है। कहां पर खेला गया ये? स्थान की बात की जाए तो बेल्जियम है ना, बेल्जियम के एंटवर्प है ना, एंटवर्प में ना, ठीक है। कप्तान कौन था? हरमनप्रीत सिंह है ना, इसने 3 गोल दागे थे ना, कितनी टीम को हराया इन्होंने? आया है कि भाई अर्जेंटीना ना, तो कहां पर है अर्जेंटीना? कहां पर है ना? ये दक्षिण अमेरिका का देश है ना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। इसकी राजधानी कहां है? राजधानी आ जाए तो ब्यूनस आयर्स है,
ब्यूनस आयर्स की राजधानी आ गई। ठीक है, राष्ट्रपति आ गई अल्बनीज फर्नांडिस। ठीक है, अल्बनीज फर्नांडिस यहाँ के राष्ट्रपति है। मुद्रा की बात आ जाए तो मुद्रा पेसो चलता है यहाँ पर, है ना, अर्जेंटीना पेसो। दक्षिण अमेरिका का देश है ब्राजील के बाद ये क्या है, दूसरे नंबर पे ना क्षेत्रफल में ना। ठीक है, यहाँ का फुटबॉलर दमदार है लियोनेल मेसी, है ना। लिथुआनिया इंपोर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति नया नहीं, वही राष्ट्रपति था, फिर से चुनाव होकर के फिर से जीता, मतलब पुनर्नियुक्त हुआ है ना यहाँ का राष्ट्रपति ना। तो ये कैसा देश है, ये बाल्टिक देश है ना। बाल्टिक देश मतलब जो बाल्टिक महासागर में। ठीक है, बाल्टिक महासागर के किनारे जो देश है, कितने हैं, 3 देश है। ठीक है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, 3 देश है। इन 3 देशों को बाल्टिक देश बोलते हैं ना। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर 1940 में देखा तो 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये इसमें रूस के अंडर में आ गई। पहले बड़ा देश था ये ना, ये एस्टोनिया, एंटोनिया, ये सब लिथुआनिया के पार्ट से। लेकिन 1940 में ये क्या, तो सभी देश थे, छोटे छोटे देश इसमें यूएसएसआर, जिसे सोवियत संघ बोलते हैं ना, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, जिसे सोवियत संघ बोलते हैं ना, सोवियत संघ रूस है ना 1940 में ना। ठीक है, तो 1940 में आ गए, तो 1991 है ना, 90 में ये स्वतंत्र हो गया। हाँ, यूएसएसआर है ना के विघटन के बाद, है ना, क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया ना। समझ में आ रहा है। तो पहले इस पर अधिकार कौन करेगा, हाँ, इस पर अधिकार कौन करेगा, रूस। सीधी सी बात है ना, रूस मतलब ये यूएसएसआर का मतलब होता है सोवियत संघ रूस, है ना। तो सोवियत संघ रूस है ना, यूक्रेनियन, हाँ, यूनाइटेड या यूनियन है ना, यूनाइटेड सोवियत संघ है ना। ठीक है, तो यूएसएसआर है ना, ये क्या मार्च 1991 में इसका विघटन हुआ। तो लिथुआनिया भी क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया ना। आज अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, करीबन 30 लाख लोगों का रहते हैं, और इसे बाल्टिक देश बोलते हैं ना। कौन सा, ये यूरोपीय महाद्वीप में है ना, यूरोपीय महाद्वीप में कौन सा है, बाल्टिक। नहीं है मेरे पास, बाल्टिक सागर है ना, बाल्टिक सागर के किनारे स्थित है, ठीक है। तो बाल्टिक सागर के किनारे स्थित है, इसीलिए इसे बाल्टिक देश भी बोलते हैं ना। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाल्टिक देश, बाल्टिक देश बोलते हैं। इसके अलावा बाल्टिक देश कितने हैं, ठीक है, बाल्टिक सागर के समीप स्थित होने के कारण उनको बाल्टिक देश बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन हो गया, लिथुआनिया हो गया, ठीक है, एस्टोनिया है ना, और लाटविया, ये 3 देश है ना। कौन आ गया, समझ आ रहा है। इन 3 देशों को क्या बोलते हैं, बाल्टिक देश है ना। हेलो, जाने दो उसे, कहा देख रहे हो, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, ये 3 देश हैं। 3 देशों को क्या बोलते हैं, बाल्टिक सागर या बाल्टिक देश है ना। ठीक है, अभी यहाँ पर अपनी चर्चा में क्या बना हुआ है, यहाँ पर राष्ट्रपति का पुनर्नियुक्त हुआ है ना। ठीक है, अब यहाँ पर है ना क्वेश्चन आ जाएगा, हाल ही में लिथुआनिया की राष्ट्रपति को पुनर्नियुक्त किया गया ना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है ना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है ना। तो क्वेश्चन को बनाया गया है ना, गीता नासा से है ना, राष्ट्रपति गीता नासा नौसेदा, समझ रहा है। इन्होंने चुनाव फिर से जीता है और फिर से राष्ट्रपति बन गए ना, तो इनको पुनर्नियुक्त किया गया ना। क्वेश्चन आ जाए तो पहले बना हुआ है यहाँ के पीएम कौन हुए, ठीक है, इंग्रेडा सीमोनेटो, ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री।
ठीक है, तो ये अपना करंट का क्वेश्चन है ना। राजधानी की आ जाए तो इसका राजधानी, इसकी राजधानी 2-3 जगह है ना, विनियस है, विल्नियस है, ठीक है। राजधानी ना विनियस है। सागर के देश कौन से? 2 ऑप्शन आ जाए तो तीसरा पूछ ले, समझ आ रहा है? एक पूछ ले तो दूसरा तीसरा वाला कुछ भी पूछ सकता है ना, तो ये इंपोर्टेंट है। क्या है? लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया ना। ये बाल्टिक सागर, जो बाल्टिक सागर है उसके चारों तरफ है ना। पहले इन पर किसका अधिकार था? रूस का अधिकार था। 1991 में जब सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया तो सब अलग हो गए, ठीक है। आज भी रूस की ही चलती है, 25-30 लाख आदमी हो जाए वहां पर है ना, तो आज भी रूस की चलती है ना। रूस कर लेना इसको, रूस है ना, चटपटा नाम है उसको, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ना, किसने? नियुक्ति समिति ने, ठीक है। रक्षा एवं अनुसंधान विभाग, रक्षा एवं अनुसंधान विभाग के सचिव एवं DRDO के किस अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है ना, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया? DRDO का पहला अध्यक्ष था, पहला मतलब चल रहा है वही है ना वर्तमान में ना। और रक्षा अनुसंधान विभाग है ना, ये सरकार का होता है ना, तो इसका जो सचिव है ना एक ही व्यक्ति है, KV कामत है ना, तो उसका कार्यकाल क्या? किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति होती है ना, जो क्या विशेष प्रमुखों की क्या करती है? नियुक्ति करती है ना, उसने क्या कर दिया है? उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है ना। तो किसका है कार्यकाल? कौन है भाई? ये डॉक्टर KV कामत है ना, इनका बढ़ा दिया ना। चलो, DRDO कहाँ है? दिल्ली में। स्थापना कब हुई? किस के अंडर में ये काम करता है? ठीक है, रक्षा मंत्री इसका क्या होता है? प्रमुख होता है ना। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही ये क्या करता है? ये कार्य करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है ना। रक्षा DRDO है ना, फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्थापना, ठीक है। हिंदी में आ जाए तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है ना, हिंदी में आ जाए तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है ना, ठीक है। स्थापना इसकी 1958 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। मतलब रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में, रक्षा अनुसंधान के क्षेत्रों में कार्य करने के लिए ना। तो ये रक्षा अनुसंधान की एक अग्रणी संस्था है ना भारत सरकार की, रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी संस्था, ठीक है, अग्रणी संस्था है ना, ठीक है। ये रक्षा मंत्रालय की एक अनुसांख्यिक इकाई है ना, ऐसी रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अनुसांख्यिक इकाई है, अनुसांख्यिक इकाई है ना, ठीक है। स्थापना 1968 में की गई। जिम्मेदार मंत्री, अच्छा इसका पहले अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष कौन है ना? चेयरमैन, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया डॉक्टर समीर वी कामत है ना, समीर वी कामत है ना, इनका क्या है? कार्यकाल बढ़ गया 1 साल का ना, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार,
विभाग की बात आ जाए तो विभाग कौन है जिम्मेदार विभाग इसका? रक्षा मंत्रालय। ठीक है, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह ना, अभी जाने वाले हैं अपने, है ना। घर को क्यों, सरकार बदल जाएगी तो जाएगी, नहीं बदली तो कोई और आएगा, और ये ही आ सकता है, कोई और भी आ सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, नहीं बदली तो जाना, क्या करना, उनको काम नहीं करना, जैसा चल रहा वैसे चलने देना, जो लक्ष्य रखे वही उन्हीं को चलना, कुछ भी नहीं करना है ना। तो सरकार बदल गई तो फिर नई चीजें आएंगी, नए मंत्री आएंगे, वो अपने हिसाब से, क्या अपने विचारों के हिसाब से काम करेंगे ना। ठीक है, हाँ वो अपनी चलाएंगे ना, वो अपने लक्ष्य रखेंगे, वो अपनी योजना चलाएंगे ना। ठीक, तो सरकार बदलने से फायदा भी होता है, लॉस भी होता है। अगर तानाशाही सरकार है तो बदली जाए, ठीक है, अगर लोकतांत्रिक सरकार है तो फिर चले तो कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है। वैसे ये बताते हैं कि भाई ज्यादा सरकार हुई 15 साल भी हो गई, 10 साल तो हो गई, 15 साल हो जाएगी। हाँ, तो ज्यादा सरकार क्या है, क्या होती है? तानाशाह होती है ना। लंबे समय ज्यादा अगर सरकार चले वो तानाशाह होती है, तो खराब होती है, और ज्यादा लंबी चले और ज्यादा खराब होती है। तो इसको बदल जाना चाहिए ना, जिससे नए कोई चीज आए। हालांकि नया कुछ नहीं होने वाला, हम मान के चलो कांग्रेस की सरकार बदल गई तो ये मंत्री जाकर के, ये नेता जाकर के कांग्रेस में चले जाएंगे, तो वहीं के वो मंत्री बन जाएंगे। तो माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। आज अगर इसकी ऊंचाई देखें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, एवरेस्ट की ऊंचाई है कितनी है? 8,848.86 मीटर। ठीक है, प्रतिवर्ष है ना, सर्वे के अनुसार है ना, एक सर्वे के अनुसार, सर्वेक्षण के अनुसार है ना। कितनी बढ़ती है? 2 सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर पर ईयर है ना, पर ईयर वृद्धि होती है इसमें। ठीक, पर ईयर। नाम किसके ऊपर रखा? एवरेस्ट के नाम पर रखा है ना। एवरेस्ट कोई वहां का क्या गवर्नर था, तो उसके नाम पर है ना, मतलब गवर्नर ने सर्वेक्षण अधिकारी था ना, उसके नाम पर एवरेस्ट रखा ना। नेपाल में इसको नाम एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागर माता ना। नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? सागर माता है ना। सागर माता क्यों बोलते हैं? क्योंकि इधर देखें तो दक्षिण हिंद सागर है, ठीक है, हिंद सागर के टाइम तरी में है ना, तरी में स्थित होने के कारण इसे सागर माता ना, मतलब ये सागर की तरफ माथा करे हुए ना, ठीक है, तो सागर माता बोलते हैं ना। माउंट एवरेस्ट क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद कौन सी है? K2, ठीक है, इसके बाद कौन सी है? माउंट एवरेस्ट के बाद है ना, यहां पे लिख सकते हैं ना, माउंट एवरेस्ट के बाद, ठीक है, दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है, काराकोरम है ना, K2 है। कितनी है? अगर इसका ना वो आ जाए तो ये 8,611 मीटर है ना, 8,611 मीटर ऊंची है ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? सागर माता। और अगर अपन कहें कि भाई इसे वहां पर है ना, तिब्बत में क्या बोलते हैं ना, क्योंकि वो तिब्बत में भी है, 3 देश आते हैं ना, नेपाल आता है, इंडिया आता है, और तिब्बत है ना, चीन तिब्बत वाला इंडिया है ना, ठीक है। तो वहां पर ये 3 क्षेत्र आते हैं, 3 देशों का समूह मिलकर के वो हिमालय पर्वत बना हुआ है ना, ठीक है। तो कीमो लांगमा है ना, तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? तिब्बत या चीन में कीमो लांगमा ना। तो उत्तराखंड का इंडिया में अगर देखें तो स्वर्ग का शीर्ष है ना, नाम है स्वर्ग का शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। इसका भी अर्थ है ना पर्वतों की रानी है ना। पर्वतों की रानी इंडिया माउंट एवरेस्ट। ये नेपाल का एक इतिहासकार था ना, नेपाल के इतिहासकार है ना, बाबू रामाचार्य है ना, बाबू रामाचार्य, ठीक, बाबू रामाचार्य ना, ये नाम है ना पर्वतों की रानी। अब बात आती है कि भाई अब इसके स्वर देखें ना, सबसे पहले कौन चढ़ा? एडमंड हिलरी, ठीक है, एडमंड हिलरी है ना। किसके साथ चढ़े? वो था
तेनजिंग नॉर्वे, ठीक है, एक शेरपा था ना नेपाल के सर पे निगारी में, तो पढ़े दोस्तों नेपाल के शेरपा, ठीक है, कौन, तेनजिंग नोर्गे है ना, तेनजिंग नोर्गे है ना, ये दोनों मिलकर के कहा वहां पर चढ़े ना। एडमंड हिलरी कहां का, न्यूजीलैंड का था ना, ठीक है। ये दोनों क्या पहली बार ये कहां पर एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की ना, हाँ विश्व में पहली बार है ना, विश्व में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है ना, ठीक है। इसकी चोटी का 15 बोलते हैं कभी, चोटी 15, चोटी 15 बोलते हैं, चोटी 15, पुराना नाम है, प्राचीन नाम है ना, माउंट एवरेस्ट तो बोलते ही है, ठीक है। तो विश्व में सबसे पहले कौन चढ़ा, एडमंड हिलरी और तेनजिंग नोर्गे थे, न्यूजीलैंड के थे, न्यूजीलैंड है ना। इसकी डेट है ना 29 मई 1953 में ना, 29 मई 1953 में ना, ठीक है। विश्व के पहले जो व्यक्ति थे ना, ठीक है, एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के थे, नेपाल के शेरपा तेनजिंग नोर्गे ना, इन लोगों ने क्या विश्व में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की ना। भारत का आ जाए तो भारत में कौन महिला थी, एक तो बछेंद्री पाल थी, ठीक है। संतोष यादव 2 बार चढ़ी है, उसे ढंग से पढ़ संतोष यादव 2 बार चढ़ी है ना, उसे ढंग से पढ़ेंगे जो है, ठीक है। बछेंद्री पाल पहली महिला थी जो 1984 में भारत की है ना, पहला पुरुष आ जाए ना भारत का, भारत के बारे में आ जाए तो पहला, भारत का पहला पुरुष, 2 नाम करके दिए हैं, भारत का पहला पुरुष माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है ना, चढ़ने वाला है ना, ठीक है। एक तो अवतार सिंह दिया, 2 दिए, अवतार सिंह गर्मी में चढ़ते हैं उसमें, ठंड में फूलती है गर्मी में कुछ लोग तो बिना ऑक्सीजन के चढ़े हैं उसमें, ऐसे बात की जाए ना, ये ना कैप्टन MS कोहली है ना, ठीक है। ये दोनों 1965 में चढ़े थे ना, दोनों का नाम आता है, ठीक है। भारत की पहली महिला, महिला के बारे में आ जाए तो ना, महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन आता रहता है ना, 1984 में चढ़ी थी ये ना बछेंद्री पाल। 2 बार आ जाए तो भारत की पहली महिला, जो कितनी बार, 2 बार है ना, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट में चढ़ी पर चढ़ाई की, संतोष यादव है ना, ठीक है। वो कौन सा आता है चैनल, जूस में उसने बताया भी था ना, संतोष यादव है ना। एक अरुणिमा सिन्हा है ना, वो विकलांग थी ना, उसके ऐसा उसकी कहानी है कि भाई वो इस उत्तर प्रदेश में एक ट्रेन से जा रही थी, तो गुंडों ने उसकी चेन खींच ली, और जब उसने उस पर झपटी तो उसके पैर कट गए था, ट्रेन से पैर कट गए। फिर उसने कृत्रिम पैर लगवाए और अपना लक्ष्य निर्धारित किया कि अब जीवन में मुझे कुछ करना है ना, तो करना है, तो उसने क्या करा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है ना। तो क्वेश्चन आ जाता है, अरुणिमा सिन्हा ना पहली विकलांग महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की ना, बिना पैरों के, कृत्रिम पैर लगा के ना, तो वो थी अरुणिमा सिन्हा ना, आ जाता है नाम, ठीक है। हाँ आता है, उसका चैनल पे भी आई थी एक दिन है ना, आई थी, देखी जोश चैनल है ना। सबसे कम उम्र में मालवत पूर्णा, दुनिया की सबसे कम उम्र में ना, दुनिया की सबसे कम उम्र में अरुणिमा सिन्हा, ठीक है। मालवत पूर्णिमा, ना, ये 13 वर्ष 11 माह की थी जब चढ़ाई की इसने, तो 13 वर्ष 11 माह ना, ये 2014 में चढ़ी थी है ना, सबसे कम उम्र में ना, ठीक। क्वेश्चन आ जाए, एक बेहतरीन क्वेश्चन है ना कि भाई सबसे ज्यादा कौन चढ़ा है,
तो सबसे ज्यादा चढ़ा होगा उसके हाथ पैर कैसे हो गए बताओ, नाखून तो गल गए होंगे पूरी तरह ना। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पे 30 बार चढ़ करके रिकॉर्ड बनाया ना कामिरीता, ये इंपॉर्टेंट है ना। माउंट एवरेस्ट पर कितने बार, 30 बार चढ़ाई कर रिकॉर्ड कायम किया। ठीक है, किसने, कामिरीता। ठीक है, इसने, ये नेपाल की है, यहां पे नहीं है ना, नेपाल की नहीं, 30 बार बताओ। ठीक है, अभी क्वेश्चन आ जाए माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहराने वाले पहले दंपत्ति। ठीक है, तो ये गुजरात के थे, हेमंत, कौन थे, हेमंत लुंगा और सुरवीबेन है ना। ये गुजरात के पहले दंपत्ति थे ना जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहराया ना। क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन आ जाए माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहराने वाले पहले भारतीय दंपत्ति। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहराने वाले पहले भारतीय दाम्पत्य, कामिरीता, नेपाल की है, ये नेपाल की है ना। फिर तो सुरवीबेन था और सुरवीबेन महिला थी, हेमंता लुंगा है ना, हेमंत लुंगा। कौन कौन थे, ये डॉक्टर हेमंत लुंगा। ठीक है, पत्नी थी, पति था, दूसरा सुरभि, सुरभीबेन है ना, ये पत्नी थी ना। किसमें, तो सुरभीबेन है, ये दोनों क्या है, पति पत्नी थी ना, इन्होंने क्या करी, चढ़ाई की है ना, दोनों ने मिलकर है ना। ठीक है, ये कहां के, गुजरात के हैं दोनों है ना, दोनों दाम्पत्ति पति पत्नी गुजरात में है। ठीक है, तो इनमें से करंट के बहुत सारे क्वेश्चन है जो आ सकते हैं ना। ठीक, ये तो एक हो गया, कामिरीता रिकॉर्डिंग कायम कर दिया, 30 बार चढ़ाई कर दी। ठीक है, पहली बार इंपोर्टेंट है, वसुंधरा पाल, ये आता ही रहता है, स्टैटिक है। 2 बार संतोष यादव, ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार संतोष यादव ने चढ़ाई की है, आया हुआ है, जो सेम बात है ना। ठीक है, ये कहां के, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है ना, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है ना। क्या हुआ, नींद आने लगी, घर पे सोता नहीं, कितने बजे सोता है, तो लाइट काम खराब कर रही है। द विनर माइंड सेट है ना, इन्होंने किताब लिखी है, सोचता था ना, द विनर्स माइंड सेट। द माइंड सेट है ना, ये किताब लिखी है ना, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है ना। क्वेश्चन आएगा कैसे, ऐसे है ना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य है ना, ब्लू लपट बोलते की रक्षा के लिए, तंबाकू। ठीक है, किसको बंद कर दिया, तंबाकू, निकोटीन के साथ है, निकोटीन के साथ। ठीक है, गुटखा पान मसाले हुए हैं ना, गुटखा पान मसाले पर प्रतिबंध लगाया और कुछ रुपया सरकार तेलंगाना, निकोटीन। तो आंध्र प्रदेश है ना, किससे, एपी से अलग हुआ ना, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ ना, आंध्र प्रदेश से अलग।
तो हुआ है ना, कब हुआ? 2 जून 2014 में हुआ ना, ठीक है। इसकी राजधानी कहां है? कहां पर है? हैदराबाद, राजधानी हैदराबाद है ना। कौन सा राज्य बना? 28वां राज्य ना, 28वां राज्य बना ना, ठीक। राजधानी हैदराबाद तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश की हैदराबाद थी लेकिन फिर अमरावती कर दी ना, नई राजधानी बन गई वहां पर है ना, अमरावती बन गई ना। हाँ ठीक है। यहाँ के सीएम रेवंत रेड्डी, गवर्नर तिमिलसाई सौंदरराजन है ना। क्या है यहाँ पर? विधान परिषद है। विधायिका कैसी है? कुछ ना जाए तो ना ये आधा अधूरा उसका भी ज्ञान हो जाए। विधायिका यहां पर विधान परिषद है, ठीक है। विधान परिषद और विधानसभा, पी से परिषद कर दिया है और एस से सभा ना, विधान परिषद और विधानसभा ना। विधान परिषद में कितनी सीट है इसकी? अगर देखा जाए तो 40, ठीक है, 40 सीट विधान परिषद की है और 119 सीट इसकी विधानसभा की है, ठीक है। फिर आ जाए लोकसभा और राज्यसभा ना, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा 17-7 आंकड़ा ये है ना, ठीक है। 17-7 राज्यसभा की हो गई, 17 लोकसभा सीट हो गई, ठीक है। ये चीजें याद नहीं होती है लेकिन कभी कभी पुण्य ना ध्यान आ जाता है ना, रेगुलर पढ़ते थे। ये विधान परिषद है ना, विधान परिषद है ना। ये विधानसभा है। विधायिका कैसी है? द्विसदनात्मक, ठीक है। आर्टिकल कितना? 169 है ना, संविधान का आर्टिकल 169 में ना विधानसभा की विधायिका या विधानसभा या विधान परिषद है ना। ठीक है। विधान परिषद के बारे में चर्चा की गई है ना। तो कितने 6 राज्य थे पहले, अब थोड़ा बढ़ गए हैं ना क्योंकि उनका क्या है गठन हो गया ना, अलग अलग हो गया ना। तो 40 विधान परिषद की सीट है, 119 विधानसभा की सीट है ना। इधर लोकसभा की 17 और राज्यसभा की 7, ठीक है। क्वेश्चन निकोटीन नशीला पदार्थ है, निकोटीन नशीला पदार्थ है ना। हाँ बिल्कुल। तमाकू के अंदर निकोटीन होता है, नशीला पदार्थ। एयरपोर्ट भी ये गांजा पकड़ता है एयरपोर्ट। तमाकू के लिए भी शायद लाइसेंस लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है क्या? एयरपोर्ट पे बेचेगा, ये बेच ले। आगे मुझे मारे वजह से गति कर रहे हैं ना। क्या तेलंगाना में तमाकू ज्यादा होती है? हेलो, तेलंगाना में तमाकू का प्रोडक्शन ज्यादा होता है ना, तमाकू बोर्ड भी है वहां पे। क्या गोवा राज्य, ठीक है। गोवा राज्य की स्थापना कब हुई है ना? कब हुई? 19 दिसंबर 1961 को उसकी स्थापना हुई है। कौन? प्रमोद सावंत है, प्रमोद सावंत है, रेवंत रेड्डी नहीं है। रेवंत रेड्डी तो यहाँ का है, प्रमोद सावंत है ना। गोवा की राजधानी पड़ती पहले, अगर स्टार्टिंग अपना देश कब आजाद हो गया? 1947 में, 1947 में है ना। हाँ, तो वो पुर्तगालियों के अंडर में था ना, वो भी था। और इधर चले जाएंगे तो ना एक पुंडीचेरी के जो क्षेत्र थे ना, ये करिकल वगैरह ना, ये कई में पुर्तगालियों के अंडर में थे ना, पुर्तगालियों का अधिकार था, उनके ऊपर भी थे ना। तो पुण्य ना 1947 में आजाद होने के बाद भी पुण्य गोवा को आजाद नहीं करा पाए ना, क्योंकि पुर्तगालियों के अंडर में था। पुण्य कैसे अंग्रेजों से आजाद हुए थे, ठीक है। तो 1961 में पुण्य क्या चलाया वहां पर? ऑपरेशन विजय चलाया ना, ऑपरेशन विजय, जिससे पुलिस की सहायता से उसको आजाद कराया ना।
फिर 30 मई 1987 को उसको क्या कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया ना। स्टार्टिंग में गोवा कब है ना 19 दिसंबर 1961 को जब स्वतंत्र कराया तब केंद्र शासित प्रदेश था, फिर उसको केंद्र शासित प्रदेश हटा करके राज्य का दर्जा दे दिया ना। कब 30 मई 1987 को ना। तो क्वेश्चन आ जाता है ना गोवा दिवस कब मनाया जाता है ना। तो भारत में कल्चर अलग नहीं, बहुत जगह अलग अलग है ना। अलग अलग जगह क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर भारत में बहुत ज्यादा विदेशियों का शासन रहा है ना। गोवा का खराब है, सही तो है वो तो। अरे यार वो तो क्या है, लोग क्या है मॉडर्न जमाने में सब इकट्ठा है तो वहां पर वो बना दिया है ना। कल्चर तो वहां की ठीक थी, अगर प्राचीन काल में देखा जाए तो कल्चर तो शानदार नहीं। वही तो